नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 224 नगर निकायों के चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण में 20 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े भाजपा के बिहार प्रभारी बनाए गए। हरीश द्विवेदी सह प्रभारी नियुक्त। और बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अब 30 सितंबर को होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 224 नगर निकायों के चुनाव 2 चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने आज पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की। चुनाव में 1 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता भाग लेंगे। प्रथम चरण के तहत 144 और दूसरे चरण में 80 नगर निकायों के चुनाव होंगे। आयोग ने राज्य के बचे हुए 24 नगर निकायों के चुनाव तीसरे चरण में कराने का निर्णय किया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। 10 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना कल जारी होगी। कल से ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 19 सितंबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। 20 और 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं प्रत्याशी 24 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 25 सितंबर को प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। मतदान 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। पहले चरण के लिए मतगणना 12 अक्टूबर को होगी। इधर दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 20 अक्टूबर को होगा। इस चरण के लिए चुनाव अधिसूचना 16 सितंबर को जारी की जाएगी। प्रत्याशी 24 सितंबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच का काम 25 और 26 सितंबर को होगा। दूसरे चरण में उम्मीदवार 29 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों के बीच 30 सितंबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। दूसरे चरण में मतों की गिनती 22 अक्टूबर को की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कल्पना झा। पहले चरण के नगर निकाय चुनाव में 37 जिलों के 68 नगर परिषद, 88 नगर पंचायत और 3,346 वार्ड में वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 23 जिलों के 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद, 49 नगर पंचायत और 1,529 वार्ड के लिए मतदान होगा। राज्य में पहली बार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। पहले इन पदों की निर्वाचन प्रक्रिया में आम मतदाता की भागीदारी नहीं होती थी। जीते हुए वार्ड पार्षद ही महापौर और उप महापौर का और नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करते थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदान ईवीएम से होगा और पूरी प्रक्रिया की निगरानी डिजिटल माध्यम से की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज टीबी रोग के उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 तक इस रोग के उन्मूलन में जन भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। नई भारत की रीति-नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार सभी राष्ट्र ने वर्ष 2003 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने उसके 5 वर्ष पहले ही यानी वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हर तौर पर प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने निक्षय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निक्षय वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी मरीजों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए मंच है। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत टीबी उन्मूलन के लिए आरोग्य केंद्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में टीबी से जुड़ी सेवाओं में निरंतर वृद्धि हुई है।
केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप टीबी के इंसिडेंट्स में कमी आई है। इसके लिए मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करती हूँ। कोविड की वैश्विक महामारी की समस्याओं के बावजूद भारत एंटी टीबी ड्रग्स का विश्व का लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है। टीबी के उन्मूलन से जुड़े निक्षय पोर्टल में समुचित परिवर्तन किया गया है। इस नई पोर्टल यानी निक्षय 2.0 का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाना है। श्रीमती मुर्मू ने टीबी का जल्दी पता लगाने और इसके उन्मूलन में सहायता के लिए लोगों से बिना संकोच आगे आने की अपील की। इस बीमारी की रोकथाम या प्रिवेंशन संभव है, साथ ही इसका इलाज भी कारगर है और सुलभ है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज की सुविधा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कुछ मरीजों या समुदायों ने इस बीमारी से जुड़ी हीन भावना देखी जाती है। इस भ्रम को भी दूर करना होगा। टीबी के कीटाणु प्रायः सभी के शरीर में होते हैं। इलाज करने से इस बीमारी से अवश्य मुक्ति मिल जाती है। ये सारी बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो टीबी से प्रभावित सभी लोग इलाज की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पहले देश से टीबी समाप्त करने के प्रधानमंत्री के आह्वान को दोहराया। उन्होंने कहा कि निक्षय मित्र पहल टीबी की बीमारी को समाप्त करने के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाने की परिकल्पना पर आधारित है। निक्षय मित्र बनने के लिए मार्गदर्शक को निक्षय.in या tbcindia.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। केंद्र ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि टूटे चावल की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है। यह फैसला आज से प्रभावी हो गया है। वहीं सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया है। राजस्व विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि धान या कच्चे और ब्राउन राइस पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया है। अर्ध नरम या पूर्ण रूप से नरम चावल और पॉलिश वाले चावल के निर्यात पर भी 20% सीमा शुल्क लगेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 75 बाइक चालक देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर जाएंगे और देश की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। 75 मोटरसाइकिल सवार कुल मिलाकर 120 लोग, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, इस देश के 75 दिन के भ्रमण के लिए निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापिस से देश की राजधानी में आएंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को बिहार भाजपा का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी को प्रदेश भाजपा का सह प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को पश्चिम बंगाल का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋतुराज सिन्हा को पूर्वोत्तर राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में बिहार देश भर में 24वें स्थान पर है। राज्य में अपराध की दर 1 लाख की आबादी पर 228 है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राज्य 26वें स्थान पर है। पॉक्सो एक्ट के साथ साथ हत्या और अपहरण के मामले में भी कमी आई है।
श्री गंगवार ने बताया कि राज्य में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पिछले 7 महीनों में लगभग 42,000 गिरफ्तारियां हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन अब 30 सितंबर को होगा। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पहले यह परीक्षा 21 सितंबर को होने वाली थी। अधिसूचना में कहा गया है कि परीक्षा का प्रवेश पत्र 20 सितंबर को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा का आयोजन दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच एक पाली में किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ली गई संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET का परिणाम इस महीने की 15 तारीख या उससे पहले घोषित कर सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को अपने पोर्टल तैयार रखने की सलाह दी है ताकि परीक्षा के स्कोर के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो सके। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन 4 चरणों में देश भर के लगभग 259 शहरों और भारत से बाहर 9 शहरों में आयोजित की गई थी। सहरसा सदर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष जयशंकर प्रसाद को बर्खास्त कर दिया गया है। उसका शराब पीने का एक वीडियो वायरल हुआ था। सहरसा की पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने वीडियो को जांच में सही पाते हुए आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की थी। पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिले के एक सहायक पुलिस पदाधिकारी उदय नाथ वर्मा को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उसे शराब पीकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ गाली गलौज करने का दोषी पाया गया। पूर्वी चंपारण जिले के छतौनी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 तस्करों को लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने बताया कि जब्त किए गए मादक पदार्थ का वजन 900 ग्राम है। मादक पदार्थ तस्करों के 3 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस अवधि में वज्रपात की भी आशंका है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों के 1-2 स्थानों पर तथा उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन भी होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गढ़ी में सबसे अधिक 64 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक राजपथ पर अपराधियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर 2 अपराधियों को छुड़वा लिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बेगूसराय जिले के नौकोठी थानाध्यक्ष राजीव रंजन और नया गांव थानाध्यक्ष माधव कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र के हुदारी गांव में बच्चों के बीच खेलने को लेकर हुए विवाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 224 नगर निकायों के चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 10 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण में 30 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े भाजपा के बिहार प्रभारी बनाए गए। हरीश द्विवेदी सह प्रभारी नियुक्त। और बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा अब 30 सितंबर को होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।